आइए दोस्तों नजर डालते हैं इस वक्त की देश और दुनिया में चल रहे इस वायरस वाली बीमारी को लेकर क्या बड़ी खबरें आ रही हैं। बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारत ने इस वायरस की दवा बनाने के करीब बहुत ज्यादा सफलता हासिल कर ली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने परीक्षण भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, जहां देश इस तरफ इस बीमारी और वायरस को लेकर संकट से जूझ रहा है और ऐसे में लोगों को बचाने के लिए देश के सभी तकनीकी संस्थानों के साथ साथ दुनिया भर के वैज्ञानिक इसकी दवा बनाने के लिए जुटे हुए हैं। लेकिन दुख की बात अभी भी यह है दोस्तों कि अभी तक भी इसकी दवा नहीं बन पाई है। कोई वैक्सीन या टीका अभी तक विकसित नहीं हो पाया। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि भारत के वैज्ञानिकों ने 2 सप्ताह पहले ही इस दवा का ट्रायल परीक्षण शुरू कर दिया। ये कमाल करने वाली प्रयोगशाला पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, जिसने जीवित इस वायरस पर दवाओं का ट्रायल शुरू कर दिया, जिसे पूरा होने में कई सप्ताह या कई महीनों तक भी समय लग सकता है। तो दोस्तों ये भारत के लिए बड़ी ही अच्छी और खुशी की बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे, देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या दोस्तों 14,792 तक पहुंच चुकी है, जबकि अब तक 488 लोगों के जान जाने की खबर है। इसको लेकर कुछ खास बात है। आप देख सकते हैं कि देश भर में इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में अभी भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों पिछले 24 घंटों में 950 से भी ज्यादा नए मामले सामने देखे गए और 36 लोगों के जान जाने की खबर है। और इसके बाद दोस्तों देश भर में इसके पॉजिटिव मामलों की संख्या जो है वो 14,792 में पहुंच गई है, जिसमें से 12,289 सक्रिय हैं, जबकि 2,015 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 488 लोगों की जान जाने की खबर है। और साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की लाइव अपडेट देख सकते हैं कि इस वायरस के मामलों में जान जाने वालों की संख्या में अमेरिका नहीं बल्कि चीन है पहले नंबर पर। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। जी हाँ, आपको पता होगा कि अमेरिका और चीन लगातार दोनों ही एक दूसरे पर दावे और आरोप लगाते आए हैं कि ये वायरस फैलाने के पीछे चीन की साजिश है और अमेरिका का और चीन का दोनों का ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बयान हमें देखने को मिलते रहते हैं, राइट। लेकिन अब इसी बीच दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया, वो तो आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि स्पेन जो है ना, उसने भी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के कुछ राज्यों को लॉकडाउन खोलने की घोषणा की है। टेक्सास और वर्मोंट में सोमवार से कुछ कारोबार खोले जाएंगे। अच्छा, ये मैं आपको कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स बता रहा हूँ दोस्तों, मतलब अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ी हेडलाइंस न्यूज है। तो ऐसे में देख पा रहे होंगे तुर्की में भी इस वायरस के मामले ईरान से भी ज्यादा हो गए हैं। तुर्की में अब तक इस वायरस के चलते 82,329 मामले टोटल संक्रमण के हो चुके हैं और इसके साथ ही मध्य पूर्व में तुर्की इस वायरस की चपेट में सबसे ऊपर आ गया। फ्रांस में दोस्तों पिछले 24 घंटों में इस वायरस के संक्रमण से 642 लोगों की जान जाने की खबर है। इसके साथ ही फ्रांस में इस वायरस से जान जाने वाले लोगों की कुल संख्या 19,323 हो गई है। बांग्लादेश में कपड़ों की सिलाई करने वाले कामगार सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सरकार से लॉकडाउन के दौरान बाकी दिहाड़ी के भुगतान की भी मांग कर रहे हैं। तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय हलचल चल रही है। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि देश के सबसे छोटे इस वायरस के मरीज की जान जाने की खबर है। जी हाँ, 1.5 माह का दिल्ली का एक मासूम बच्चा जो कि इस वायरस की चपेट में आ गया और अब उसकी जान जा चुकी है। एक दिन पहले उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और दोस्तों अब उसके बाद ये मासूम बच्चा अब हमारे बीच नहीं रहा है। तो ये देश में दोस्तों सबसे कम उम्र के पॉजिटिव मरीज की जान जाने का मामला आप देख सकते हैं। अब तक दोस्तों टोटल 10 बच्चे जो इसकी संक्रमित चपेट में आ चुके हैं। 7 बच्चे जिनमें से वेंटिलेटर पर हैं। अभी आईसीयू में एक और संक्रमित हैं। देश में बड़ों के अलावा बच्चों पर भी ये असर डाल रहा है, यानी कि देखा जाए तो किसी भी उम्र का व्यक्ति इससे ग्रसित हो सकता है। और इसलिए प्लीज आप सावधान रहें, लॉकडाउन का दिल से पालन करें, ईमानदारी से घर से बाहर ना जाएं जब तक सरकार कोई नया फैसला ना दे देती। और साथ ही अगला अपडेट देख पाएंगे, इस वायरस से फैलने की पड़ताल के बीच देखिए अमेरिकी न्यूज चैनल का यह दावा है दोस्तों कि चाइना के वुहान लैब में इंटर्न की गलती से लीक हुआ था ये वायरस। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जांच कराने के आदेश भी दिए हैं। जी हाँ, जहां दुनिया भर में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान ले चुका ये वायरस हर रोज नए नए दावों का खुलासा कर रहा है। और इसी बीच दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से एक नया दावा सामने आया। जी हाँ, अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज ने यह दावा किया कि इस वायरस की फैलने की वजह के पीछे चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम करने वाली एक इंटर्न की गलती है और उसी की गलती की वजह से लीक हुआ था। चैनल ने इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दावों और इससे जुड़े मामलों की जांच कराने की बात कही है। दरअसल दोस्तों उस चैनल के रिपोर्टर ने कहा कि कई सूत्र हमें बता रहे हैं कि भले ही इस वायरस का फैलना प्राकृतिक लगता है, लेकिन यह वुहान की वायरोलॉजी लैब से ही निकला है। वहाँ सुरक्षा
सुरक्षा नियमों का पालन न करने के कारण एक इंटर्न करने वाले से ये गलती हुई थी और वो संक्रमित हो गई और उसके संपर्क में आकर उसका बॉयफ्रेंड संक्रमित हुआ और बाद में ये वायरस वेट मार्केट में पहुंचा। शुरुआत में ये वायरस चमगादड़ से इंसानों में आया और इसका पहला शिकार लैब में काम करने वाली इंटर्न ही बनी थी। ये वायरस के बाहर फैलने के कारण सबसे पहले खुद संक्रमित हुई और उसके बाद तो आपको पता ही है चेन बनती गई और पूरी दुनिया को इसने जकड़ लिया। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये वाकई में एक चाइना की गलती हो सकती है या फिर सोची समझी साजिश या फिर सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक कारण ही इसके फैलने के पीछे की वजह है? आपकी क्या राय और विचार है आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। तो देख पा रहे स्पेन देश के अंदर इस वायरस के चलते लॉकडाउन को 9 मई तक बढ़ा दिया गया। जी हाँ, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज ने लॉकडाउन को 9 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी। आपको बता दें स्पेन में इस वायरस की वजह से अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका और इटली के बाद इस वायरस में सबसे ज्यादा जान जाने वालों के आंकड़ों में स्पेन देश ही शामिल है और इसीलिए यहाँ पर लॉकडाउन को 9 मई तक बढ़ा दिया गया। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे भारत के लिए अच्छी राहत भरी खबर है दोस्तों। इस वायरस से राहत मिलती हुई दिख रही है। देश के 47 जिले इससे संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हमारे देश में सभी राज्यों के 47 जिले ऐसे हैं ना जिनको इस वायरस से मुक्त होने का केंद्र सरकार ने दावा किया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 23 राज्यों के इन जिलों में पिछले 14 दिन या इससे भी ज्यादा दिनों में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने देखने को नहीं मिला। साथ ही आपको बता दें कि संक्रमण के कुल मामलों में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों की संख्या 42 से 91 तक पहुंच चुकी है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बात की जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि अभी यह माना जाएगा कि इन जिलों में कहर थम गया। हर स्तर पर मिलकर कार्य करने से सफलता मिली है। पिछले हफ्ते इसे जिले 25 थे लेकिन एक हफ्ते में इसमें 22 जिले जुड़े हैं। तो ये दोस्तों भारत के लिए बड़ी गौरव की बात है, अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे इस वायरस से बेहाल हुई मुंबई, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बांटी जाएगी धारावी में। जी हाँ, मुंबई धारावी को लेकर बड़ा फैसला आप देख पा रहे इस वायरस ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की कमर तोड़ कर रख दी है। यहाँ दोस्तों शनिवार शाम तक टोटल इसके मरीज 2187 मिल चुके हैं। वहीं मुंबई शहर के स्लम एरिया धारावी में भी ये वायरस तेजी से पांव पसार रहा है। धारावी में कुल इसके मरीजों की संख्या 116 हो चुकी है। 11 लोग अभी भी इस वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया और वो ये दोस्तों की स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि झुग्गी बस्तियों में इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा बांटी जाएगी। ये वही दवा दोस्तों जिसे भारत ने अमेरिका, ब्राजील समेत दुनिया भर के कई देशों को एक्सपोर्ट किया, सप्लाई किया, दिया। भारत दोस्तों मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इस दवा का सबसे बड़ा निर्माता है। आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद इस दवा के इलाज में प्रभावी उपचार मानते हुए बहुत ज्यादा डिमांड की थी और उसके बाद पूरी दुनिया के सभी देश आ गए और भारत से डिमांड करने लगे। लेकिन भारत की करुणा और जिंदा दिली देखिए दोस्तों, भारत ने सभी देशों को दवाई दी भी, इतनी संकट के मौके पर भी, अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे राजस्थान में टोटल 1351 मामले हो चुके हैं, तमिलनाडु में 1372 और उत्तर प्रदेश में 976 मामले हो चुके हैं। अन्य राज्यों के हाल की बात करें तो आपको बता दें अन्य राज्यों का भी कुछ स्टेटस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे दोस्तों, सूरत हाल देखिए। हॉटस्पॉट जहांगीरपुरी में एक ही परिवार के 31 लोगों को यह संक्रमण हो चुका है। मैं आपको कहता हूं ना दोस्तों कि जब तक लॉकडाउन लगा हुआ प्लीज आप घर से बाहर ना जाएं। यही गलतियां लोग कर देते हैं और फिर जब घर पर आते हैं ना शाम को, दिन भर रबड़ रुबड़ा के शाम को घर पे आते हैं ना, तो उसके बाद अगर वो संक्रमित हो गए ना तो जरा सोचिए वो अपने परिवार के साथ उठेंगे, बैठेंगे, खाना खाएंगे, उनके साथ नहाएंगे, रहेंगे, सोएंगे, चलेंगे, करेंगे, फिरेंगे। तो इस दौरान अपने ही परिवार के सदस्यों को वो धोखा दे रहे हैं। सीधी सीधी बात ये है, क्योंकि अगर वो घर से बाहर जाते हैं लॉकडाउन में और वो संक्रमित हो जाते हैं गलती से भी, तो उसी दिन तो आपको पता चलने वाला नहीं है ना कि आप संक्रमित हुए या नहीं हुए। फिर आप अपने परिवार के साथ घुल मिल कर रहोगे, फिर पूरा परिवार इससे संक्रमण हो जाएगा। जरा सोचिए आपकी वजह से आपके पूरे परिवार को धोखा मिल सकता है। आपके पूरे परिवार की बात है दोस्तों। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कभी? कभी नहीं ना। तो प्लीज ईमानदारी से लॉकडाउन का पालन करें और मोदी सरकार के दिशा निर्देशों का अनुसरण करें। इसके बाद देखते हैं 3 तारीख बाद पीएम मोदी गवर्नमेंट की तरफ से और क्या बड़ा ऐलान किया जाता है, उसके अनुसार हम आपको DLS न्यूज के ऊपर जानकारी बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें दोस्तों, राजधानी दिल्ली के अंदर शुक्रवार को इस वायरस के कुल 67 संक्रमित मामले सामने आए। इनके बारे में शनिवार को चौंकाने वाली बात सामने आई और पता चला कि कुल संक्रमितों में से 31 जहांगीरपुरी इलाके के और ये सब एक ही परिवार के हैं। देखिए, इसलिए प्लीज सावधान रहें। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे इस वायरस को लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली की स्थिति में सुधार जरूर देखने को मिला, लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश और गुजरात ने टेंशन बढ़ा दी है। जी हाँ, आपको बता दें महाराष्ट्र और दिल्ली में मरीजों की संख्या बढ़ने की रफ्तार कम होने से जरूर राहत मिली है, लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश और गुजरात में इस वायरस के मामले और संख्या बढ़ती जा रही है।
जी हाँ, इस वायरस की वजह से लोगों के जान जाने का आंकड़ा भी मध्य प्रदेश और गुजरात दिल्ली से आगे निकल गए। मध्य प्रदेश का इंदौर एक बड़ा हॉटस्पॉट स्थान बन चुका है, इसलिए दोस्तों स्पेशली अगर आप एमपी और गुजरात में रहते हैं तो प्लीज स्पेशली अलर्ट रहें, ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों इस वायरस को लेकर एक और लाइव अपडेट्स आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है। 5 जिले इस वायरस से मुक्त भी घोषित किए जा चुके हैं। जहां पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी इसके मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी जरूर हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यूपी के 5 जिलों को इस वायरस से मुक्त घोषित कर दिया। हालांकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में शनिवार को 140 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके बाद यूपी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1017 हो चुकी है। बदायूं जिले में 3 और इससे संक्रमित मिले हैं और संख्या टोटल 8 पहुंच चुकी है। यूपी लखनऊ इसका संक्रमण का बड़ा केंद्र बना, एक दिन में 56 मरीज मिले हैं। आगरा में 45 संक्रमित मिले और अब तक 241 टोटल संख्या पहुंच चुकी है। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश के जिलों का आंकड़ा और स्टेटस रहा। और इसके साथ ही दोस्तों ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। और हाँ, साथ ही आप मुझे अभी इसी टाइम इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं। आपके राज्य का नाम और शहर का नाम इस वीडियो के नीचे बताइएगा, ताकि मैं पर्टिकुलर आपके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की खबरें भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। दिल से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें तुरंत मिलती रहेगी। और इसके लिए दोस्तों आप DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।